आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? आप देख लो, तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। विषयासक्त हो तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते सोच भी नहीं सकते। यह हम तुम्हें बहुत सावधानी की बात कहते हैं। तुम अपनी संपत्ति को महत्व देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां से? अरे मृत्यु के पूर्व ही सब कुछ नाश हो रहा है, तुम देख रहे हो, फिर मृत्यु आने पर शरीर का ही नाश हो जाएगा, जाएगा क्या? तो सावधान हो करके आप इससे प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? इससे अपना भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति दंपत्ति है, हमारा सुख उनकी सेवा है। कुंज महल की टहल सुख, दंपत्ति संपत्ति पाई है। हम यहां जो कर्म कर रहे हैं उसके अंतर में देखो, भोग की प्रेरणा से कर्म हो रहा है, भगवत प्रेरणा से हो रहा है। भगवत प्रेरणा से होगा तो शास्त्र सम्मत होगा, भगवत प्रसन्नता के लिए होगा। और अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए होगा तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, और वो भोग की प्रेरणा से हो रहा है। दोनों बात साधक को देखनी कि भगवत प्रेरित कर्म है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि हमारे कर्म में हेतु है भगवत प्राप्ति और उसका प्रयोग है जनमंगल, तो भगवत प्रेरित हो रहा है। अगर हेतु है अपनी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख, और अंदर से भाव है कि मुझे सुख मिले, दुनिया में आग लगे कोई, यह है भोग प्रेरित। कहां से भगवत भाव आएगा? ऐसे आदमी वैर करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, भले वो कुछ भी दिखावें। उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं लग सकती। देखो, जो प्रभु का जन होता है, बड़े से बड़ा भोग उसे विचलित नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है।